बदलने की बात चल रही है तो बताइए, ये भारत इंडिया, इंडिया भारत नाम बदल रहे हैं इस बार? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो संविधान में इंडिया भी है, भारत भी है। हमने तो नहीं कहा हम इंडिया के खिलाफ हैं। हमने भारत नाम लेना शुरू किया तो उनके पेट में क्यों दर्द होने लगा? भाई वो भारत के खिलाफ देख रहे हैं, हम तो इंडिया के खिलाफ नहीं देख रहे हैं। हम तो उनका कह तो रहे हैं भारत दोनों। जोड़ो यात्रा था, भारत के खिलाफ तो नहीं है, पर ये है कि आप क्या सच में अच्छा, नाम बदलने वाले हैं? अच्छा, मैं काशी एक और से बात बनारस बताऊं। बना, बनारस से वाराणसी बन गया। इंडिया का फुल फॉर्म आप पूछिए तो एक झटके में 10 में से 9 लोग इंडिया के नहीं बता पाएंगे, INDI वालों के। और पहले दिन का तो मैं आपको मजेदार वाकया बताऊं, मैं टीवी डिबेट पे था और ये जाके कोई चेक कर सकता है। मैंने उनके प्रवक्ताओं से पूछा कि जरा अपने गठबंधन का हिंदी में नाम तो बता दीजिए या किसी भी भारतीय भाषा में नाम बता दीजिए, तो गूगल देख के भी नहीं बता पा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? योर एंटायर थॉट प्रोसेस वॉज इन इंग्लिश एंड देन इट फाइनली कल्मिनेटेड ऑन एब्रीविएशन। इवन इन इंग्लिश आपको एक झटके में कहा जाए तो फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे, और हिंदी या किसी दूसरी इंडियन लैंग्वेज में तो आपको पता ही नहीं है। तो इसे कहते हैं कि अंग्रेज। अब ये बताएं किस बात का है, इसको आप ऐसे समझिए। लोग कहते हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया भारत दोनों लिखा है, तो अगर हम भारत यूज कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? चलिए, आप कहेंगे संविधान में दोनों है, पर आजादी के बाद भारत आया है ना। आजादी से पहले कहीं कॉन्स्टिट्यूशन या किसी ऑफिशियल सेटअप में भारत लिखा था क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ओनली इंडिया ही लिखा था। प्रोविंशियलीज असेंबली इलेक्शन 1937 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, केवल वही था। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो भारत आया तब जब भारत स्वतंत्र हुआ, इंडिया तब भी था जब ब्रिटिश काल था। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि ट्रांसलेशन तो भारत और इंडिया बराबर है, पर राहुल गांधी ने तो नहीं कहा ट्रांसलेशन की लड़ाई है। राहुल गांधी ने तो कहा आइडिया की लड़ाई है। और आइडिया में इंडिया का आइडिया और भारत के आइडिया में जमीन आसमान का अंतर है। भारत का आइडिया क्या है? भारत का शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना, भा जिसका अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, द लाइट ऑफ नॉलेज, और रथ का अर्थ होता है लगा हुआ। भारत जो ज्ञान के प्रकाश के अनुसंधान में निरंतर लगा हुआ है, दैट विच इज इन परपीचुअल परस्यूट ऑफ नॉलेज। इसीलिए अनादिकाल से यहां पर सब लोग नॉलेज के लिए आते थे। दैट वाइब्रेशन इज भारत। और इंडिया क्या है? सबसे पहले वर्ड आता है 3rd सेंचुरी BC में, मेगास्थनीज आता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अपनी किताब लिखता है इंडिका। वो पूरी अवेलेबल नहीं, उसके फ्रैगमेंट्स अवेलेबल हैं। यानी इंडस रिवर के इधर के साइड के पोर्शन को कहा गया। इसका मतलब इंडिया इज अ ज्योग्राफिकल कोनोटेशन एंड भारत इज अ स्पिरिचुअल कोनोटेशन। भारत वो है, महाभारत शब्द में है। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज भी आप पूजा करते हैं जम्मू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे। भारत वो है जिसके लिए लिखा है उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रिभिः वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। बहुत साफ कि भारतीय उसकी संतति है जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है। पर ये भी ज्योग्राफिकल है फिर? नहीं, बता रहा हूं। और वो क्या है? उसी जिस आप विष्णु पुराण की बात कहते हैं उसी में आगे लिखा है गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतो भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। इसका अर्थ हुआ देवता भी जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं वह भारत भूमि धन्य है, क्योंकि स्वर्ग में देवता रहने के बाद, समस्त सुखों का उपभोग करने के बाद भी मनुष्य रूप में यहाँ जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि यही वो मोक्ष भूमि है, यह पुण्य भूमि है, मुक्ति यहीं से मिलती है। देवता बन के आप जा सकते हैं, मुक्ति नहीं मिलेगी। और भारत वो है जिसके लिए आर्थर शोपेनहावर ने कहा कि दुनिया का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारतीय आकाश के नीचे आना पड़ेगा। उपनिषदिक फिलॉसफी द हाइट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। और वो छोड़िए, फिर किसने फॉरेन वाले ने क्या क्या बोला, वो सारी बातें अलग छोड़ दीजिए। तो भारत ये सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये एक जीवंत राष्ट्र है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। कहते हैं कि ठीक है, अगर आप ओरिजिन देख लें इंडिया का, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, लेकिन वो फिर द अदर्स टुक इट एंड इंडस को, इंडिया को हिंद आप जानते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए इंडिया वो है कि जब भारत को बाहर से आप देखेंगे यूरोपियन पर्सपेक्टिव से तो इंडिया है, और जब आप अंदर अनुभूति करके देखेंगे अपनी माँ के रूप में तो भारत है। भारत माँ